हेलो बच्चों, आज मैं आपके सामने फिर से एक नया चैप्टर लेकर आया हूँ, यूनिट्स एंड मेज़रमेंट। ठीक है, तो यूनिट्स एंड मेज़रमेंट यानी किसी भी राशियों की अगर हम बात करें तो राशि कौन कौन सी होती हैं और कितने प्रकार की होती है। जैसा कि आपके स्क्रीन पे भी दिख रहा है कि दो राशियों के बारे में मैंने लिखा हुआ है, मूल राशियाँ और व्युत्पन्न राशियाँ। ठीक है, तो मूल राशियाँ जो होती हैं बेसिकली अगर हम बात करें तो दो प्रकार की होती हैं, फंडामेंटल क्वांटिटीज़ एंड डिराइव क्वांटिटीज़, यानी मूल राशियाँ व व्युत्पन्न राशियाँ। ठीक है, तो अब अगर हम मूल राशियों की बात करें तो मूल राशियाँ क्या होती हैं, यानी वे राशियाँ जो किसी अन्य राशि की सहायता से प्राप्त नहीं की जा सकती। यानी मूल का मतलब क्या होता है, जैसे अगर हम किसी पौधे की बात करें तो पौधे में मूल का मतलब क्या होता है, उसकी जड़। ठीक है, और व्युत्पन्न का मतलब क्या होता है, जो उसकी सहायता से जितनी प्राप्त की जा सके, जैसे फल हो गया, फूल हो गया, और भी चीज़ तना वगैरह हो गए। तो मूल वैसे ही हम फिजिक्स में क्या कहते हैं कि मूल राशियों को हम कहते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज़, जो कि 7 राशियां हैं और जिनकी सहायता से दूसरी राशियां प्राप्त की जाएं, उन राशियों को हम कहते हैं व्युत्पन्न राशियां। ठीक है, तो आगे देखते हैं इसकी डेफिनेशंस। तो मूल राशियां क्या होती हैं, यानी वे भौतिक राशियां जो स्वतंत्र होती, यानी किसी दूसरे पर निर्भर नहीं होती। ठीक है, उन राशियों को हम कहते हैं मूल राशियां। जैसे कि एग्जांपल है द्रव्यमान, लंबाई और समय। दूसरा है व्युत्पन्न राशियां यानी डिराइव्ड क्वांटिटीज़, यानी वे भौतिक राशियां जो पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो, यानी किसी प्रकार भी किसी दूसरे पर निर्भर नहीं होती, उन राशियों को हम कहते हैं व्युत्पन्न राशियां। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे हम बल लिखते हैं, त्वरण कह सकते हैं, चाल कह सकते हैं, वेग कह सकते हैं, और भी बहुत सारी राशियां हैं व्युत्पन्न राशियों में। ठीक है, तो ये हमारे हो गए मूल राशियां और व्युत्पन्न राशियों की। आगे देखते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो ये हमारे पास कुछ मूल राशियां लिखी हुई हैं। तो मूल राशियों की अगर हम बात करें तो मूल राशियां होती कितनी हैं, तो 7 मूल राशियां होती हैं स्टूडेंट्स, 7 मूल राशियां, और उनके मात्रकों को हम मूल मात्रक कहते हैं। ठीक है, तो मूल राशियां जैसे अगर हम 7 मूल राशियों की बात करें तो इसमें लिखा हुआ है द्रव्यमान है, लंबाई, समय, विद्युत धारा, ताप, ज्योति तीव्रता और पदार्थ की मात्रा। द्रव्यमान को हम किस में मेज़र करते हैं, तो किलोग्राम में मेज़र करते हैं। लंबाई को किस में मेज़र करते हैं, तो मीटर में मेज़र करते हैं। समय को सेकंड में, विद्युत धारा को एम्पियर में, ताप को केल्विन में, ज्योति तीव्रता को कैंडेला में, और पदार्थ की मात्रा को मोल में, इसमें हम मेज़र करते हैं। ये सारी जो यूनिट्स है वो हमारे एसआई सिस्टम के अनुसार दी हुई हैं, यानी सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल के अनुसार। ठीक है, यानी अगर हम कभी मास को मेज़र करने जाते हैं तो उसे किलोग्राम में या ग्राम में या अदर क्वांटिटीज़ में मेज़र करते हैं। यहाँ पे हम बेसिकली जो मैंने एक जो बेसिक यूनिट जो लिखी है जो ज़्यादातर यूज़ होती है, जैसे कि अगर कभी भी हम कुछ ख़रीदने जाते हैं, खासकर कुछ सब्ज़ी वगैरह ख़रीदने जाते हैं या चीनी वगैरह ख़रीदने जाते हैं, तो कभी भी हम उससे ये नहीं कहते कि हमें सब्ज़ी 1 मीटर में दे दो या कुछ भी अदर चीज़ों में, तो हम उसे क्या कहते हैं कि सब्ज़ी हमें किस में लेनी है, किलो में लेनी है। ठीक है, तो इस वजह से हम कहते हैं कि द्रव्यमान हमें किस से मेज़र करना है, किलो में मेज़र करना है। लेंथ किस से मेज़र करनी है, मीटर में मेज़र करनी है। जैसे हम कभी ये शॉप पे जाकर ये नहीं बोलते कि हमें 1 किलो कपड़ा दे दो। ठीक है, तो इसलिए हमें इन सब चीज़ों को ध्यान रखना है कि लंबाई को हमें मीटर में ही मेज़र करना है और समय को सेकंड में ही मेज़र करना है, विद्युत धारा एम्पियर में, ताप केल्विन में, ज्योति तीव्रता कैंडेला और पदार्थ की मात्रा को मोल में। ठीक है, ये सब इसके बगल में सिंबल हैं कि किलोग्राम को केजी, मीटर एम, सेकेंड एस, एम्पियर ए, केल्विन को के में और कैंडेला CD और में। तो आइए देखते हैं इसमें सभी की एक बार डेफिनेशन जान लेते हैं कि द्रव्यमान होता क्या है, कैसे हम क्या जानते थे। तो किसी भी पदार्थ की किसी भी पदार्थ की जितनी क्वांटिटी होती है, हम कैसे उसको जो जितनी मात्रा उसमें उपस्थित है वो हम मेज़र करते हैं उसको द्रव्यमान से। लंबाई क्या होती है, जैसे एक स्थान से दूसरे स्थान तक जैसे हम जाते हैं या एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक की दूरी को हम लंबाई कहते हैं। समय जैसे हम घड़ी वगैरह जो देखते हैं वो किस में देखते हैं, समय के अनुसार या सेकंड देखते हैं। ठीक है, विद्युत धारा यानी किसी परिपथ में जो आवेशों का प्रवाह है उसे हम कहते हैं विद्युत धारा। ताप, तो ताप हमें क्या बताता है, किसी
वस्तु की यानी कोई वस्तु कितनी ठंडी या कितनी गर्म है वो हमें ताप बताता है। ज्योति तीव्रता हमें क्या बताती है, तो किसी पदार्थ द्वारा प्रकाश की मात्रा जितनी उसमें से उत्पन्न हो रही है वो उसे हमें ज्योति तीव्रता बताती है। और लास्ट में आता है पदार्थ की मात्रा, जो हमें क्वांटिटी ऑफ मैटर यानी कितना मैटर क्वांटिटी में प्रेजेंट है यानी मोल में। बेसिकली ये केमिस्ट्री में यूज़ होता है कि हम कितने मोल गैस या गैसों में यूज़ होता है कि हम 2 मोल गैस 3 मोल गैस, इस तरह से हम इसका यूज़ करते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो नेक्स्ट पेज पे मूल राशियों के अतिरिक्त 2 पूरक राशियां भी होती हैं। ठीक है, जिसे हम कहते हैं कोण, समतल कोण और ठोस कोण या घन कोण भी कहते हैं। ठीक है, अगर हम समतल कोण के मात्रक की बात करें तो समतल कोण का जो मात्रक होता है वो रेडियन होता है, और ठोस कोण के मात्रक की बात करें यानी घन कोण की मात्रक की बात करें तो उसका मात्रक जो होता है वो स्टेरेडियन होता है। जैसा कि डायग्राम में भी मैंने दिखाया है आपको कि समतल कोण जो बनता है वो एक वृत्त के किसी चाप द्वारा केंद्र पर जो कोण बनता है उसे हम कहते हैं समतल कोण। ठीक है, जबकि एक ठोस गोले के द्वारा उसके केंद्र पर जो कोण अंतरित होता है उस कोण को हम कहते हैं घन कोण यानी सॉलिड एंगल, ठोस कोण। ठीक है, अब आगे बात करते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो मात्रकों को नापने की कुछ पद्धतियाँ होती हैं। ठीक है, जैसे पहले पद्धतियाँ जो उपयोग आती थी, 3 पद्धतियाँ, MKS पद्धति, CGS पद्धति और FPS पद्धति। अब आज प्रेजेंट टाइम में MKS पद्धति को ही हम SI पद्धति भी कहते हैं। MKS यानी मीटर, किलोग्राम, सेकंड, CGS मतलब सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड, FPS मतलब फुट, पाउंड, सेकंड। ठीक है, तो MKS मीटर, किलोग्राम, सेकंड का मतलब क्या है कि लंबाई को हम मीटर में नापेंगे, द्रव्यमान को किलोग्राम में और समय को सेकंड में नापेंगे। CGS सिस्टम का मतलब क्या है, लंबाई को हम सेंटीमीटर में नापेंगे, द्रव्यमान को ग्राम में नापेंगे और समय को सेकंड में नापेंगे। और FPS सिस्टम का मतलब क्या है कि लंबाई को हम फुट में नापेंगे, द्रव्यमान को पाउंड में और समय को सेकंड में। ठीक है, तो अब इन सब का यूज़ क्या है, कैसे हम इसको यूज़ करते हैं, तो उसको जानने के लिए हम जानते हैं कि जब बहुत सारी कंपनीज़ हैं जब अपने प्रोडक्ट्स को लॉन्च करती हैं तो उसमें वो जब प्रोडक्ट को लॉन्च करती हैं तो उस प्रोडक्ट को लॉन्च करते टाइम वो उसमें एक डायमेंशंस लिख देती हैं कि ऑल डायमेंशंस आर मेजर्ड इन SI सिस्टम या CGS सिस्टम या FPS सिस्टम। ठीक है, तो इसका मतलब ये होता है कि हमें लेंथ को अब किस में मेज़र करना है। अगर FPS सिस्टम लिखा हुआ है तो वहाँ पे लेंथ किस में मेज़र है, यानी इसमें जो डायमेंशन लिखी होगी, अब वहाँ पे फुट पाउंड नहीं लिखा होगा स्टूडेंट्स, वहाँ पे केवल क्या लिखा होगा कि ये इसकी लेंथ है या ये इतना इसका मास है, कि मास जैसे मान लिया 22, अब उसके आगे ना तो पाउंड लिखा होगा ना ही कुछ लिखा होगा। तो वहाँ पे हमें ये समझना होता है कि अगर हम FPS सिस्टम में लिखा हुआ है तो अगर उसमें मास उसका 22 लिखा हुआ है तो वो 22 पाउंड है, ना कि 22 kg। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको क्लियर आउट फाइंड आउट करते हैं, यानी इस तरह से हम इसको यूज़ करते हैं। ठीक है, ठीक है, तो ये चीज़ें हमने जानी। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ बताता हूँ कि जैसे जब हम मात्रकों को बदलते हैं तो कुछ चीज़ें हमें जानने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे अगर हम कहते हैं कि मीटर को हमें सेंटीमीटर में बदलना है तो 1 मीटर बराबर कितना होता है, 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है। लेकिन अगर हम इसी का उल्टा पूछें कि 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं तो स्टूडेंट्स को ये बहुत कन्फ्यूज़न होता है। वो कहते हैं 1 सेंटीमीटर को हम मीटर में कहाँ कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए भी तरीका है कि अगर हमसे कभी कोई चीज़ उल्टी पूछी जाती है तो हम तुरंत उसको क्या करते हैं, अपॉन में भेज देते हैं। यानी 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1/100 मीटर। ठीक है, ऐसे ही जैसे अगर हमसे कहा जाए कि 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं तो 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि 1 सेकंड को हमें मिनट में कन्वर्ट करना है तो 1 सेकंड इज इक्वल टू 1/60 मिनट। ठीक है, यानी जस्ट उसका उल्टा, यानी उसको हम क्या करेंगे, किसी भी वैल्यू को जब हमसे उल्टा पूछा जाएगा
तो हम उसे अपॉन में करके कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, जैसे अगर हमसे कहा जाए कि 1 मीटर इज इक्वल को अगर हमें किलोमीटर में कन्वर्ट करना है, तो 1 मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले हम सीधा सीधा करेंगे कि 1 किलोमीटर किसके इक्वल होता है, तो 1000 मीटर के इक्वल होता है। तो अगर हम मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करना है, देन 1 मीटर इज इक्वल टू 1/1000 किलोमीटर। ठीक है, ये फर्स्ट चैप्टर है स्टूडेंट्स, तो इस वजह से मैं आपको पहले बेसिक चीज़ों के बारे में बता रहा हूँ कि बेसिक चीज़ें कैसे कन्वर्ट होती हैं। उसके बाद धीरे धीरे चल के मैं स्टेप बाय स्टेप आपको आगे भी टर्म्स के बारे में सिखाऊंगा। थैंक यू क्लास, आगे आपकी नेक्स्ट क्लास। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। ठीक है, तो आगे आपको वीडियो इसी तरह से प्रोवाइड होते रहेंगे। थैंक यू क्लास।